विद्वान जी, रेवती भाभी, हमने आज अपनी बेटी का तर्पण कर दिया। आज के बाद हमारी कोई बेटी नहीं। पापा, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा बेटा। सब खत्म हो गया। हमारी बेटी की वजह से आपके खानदान की इज्जत और नाम पर जो भी धब्बा लगा है, हम उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हो सके तो हम माफ कर दीजिएगा। नहीं प्रीतम बाबू, आप क्या माफी मांग रहे हैं हमसे? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी क्या गलती है भाई? समय पर सचेत कर दिया था, लेकिन हम ही कुछ नहीं कर पाए। नहीं चाचा जी, नहीं। चाहे देर से ही सही, हमें सच्चाई का तो पता चल ही गया। उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी नहीं, आपकी बिटिया की कोनो गलती नहीं है। नहीं, हमारी अब कोई बेटी नहीं है। हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। सर, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। एटलीस्ट आप हमारी बातों से सुनिए। बस करो। आज तुमने हमें जितनी बड़ी गुरु दक्षिणा दी है, वो हम जिंदगी भर याद रखेंगे। और अगर हो सके तो हमें अकेला छोड़ दो। अजनबी लोगों के सहारे की जरूरत नहीं है। सृष्टि, संभालो। लो, इतना लीला होने के बाद इन लोगों का नाटक पता नहीं किसको दिखा रहे हैं। अरे सासू मैया, ये सब जो आप देख रही है ना, ये जानबूझ के दिखाया जा रहा है। हमको ना समझाना बंद करो। कहे कि हम इतने भी अंधे नहीं हुए हैं कि इनका सच्चाई ना देख सके, लेकिन शायद तुमको ना सच्चाई दिखाई नहीं दे रहा। लड़की ने ना हमारे खानदान का नाम जो है वो बर्बाद करके रख दिया। पूरे जवार में हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। बात याद रखना, ये सब जो तुमने किया है ना, उसके लिए हम तुमको छोड़ेंगे नहीं।
खानदान का इज्जत नीलाम किया है ना, उसका सजा तो तुमको जरूर मिलेगा। बस बहुत बोल लिया आप लोगों ने। हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास जुबान नहीं। जिनकी सोच ही गंदी होती है उनको मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। वाह, ये दोनों काम गंदा कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं। हम 4 सवाल का पूछ लिए तो हमारा सोच गंदा है। अगर आप सब लोगों ने अपना जहर उगल लिया हो तो प्लीज आप सृष्टि को अकेला छोड़ दीजिए। बढ़िया है वकील बाबू, चोट उधर मारो तो दर्द इधर होता है। लगता है बहुत ही गहरा याराना है। सासू मैया, हमें लगता है कि अब हमें घर निकलना चाहिए। हाँ, चलिए श्रीमती जी। सृष्टि चलो उठो। रागिनी, हमारी तुम्हारी लाख दूरी सही, लेकिन तुम भी एक लड़की हो ना। दूसरी लड़की की इज्जत का तमाशा बनाते हुए तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। सृष्टि, तुम जीत गई रागिनी। हमें हमारे घर वालों के सामने बदनाम करने का प्लान कामयाब रहा। अब ना हम किसी की बेटी रहे और ना ही किसी की बीवी। वेल डन रागिनी सिंह, वेल डन। सृष्टि, हम अभी तुम्हारी बात का जवाब दे सकते हैं, लेकिन शायद अभी समय ठीक नहीं है। सासू मैया और जो तुम्हारे पापा ने अभी किया है वो एक गलत फहमी की वजह से किया है, और जो तुम ये सब सुना रही हो ना, उसकी वजह भी एक गलत फहमी है। अगर अभी हम तुम्हें सच्चाई बता देंगे ना, तो तुम्हें ऊना हमारी सफाई लगेगी, लेकिन आज नहीं तो कल सच्चाई तुम्हारे सामने जरूर आएगी। और जिस दिन तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी ना, उस दिन हम तुमसे बात करेंगे। तब तक ना सृष्टि, अपने अपनों से थोड़ा संभल के रहना। अरे ये का भीग क्या है? छाता लेके जाना भी भूल जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हो। सृष्टि को देखा है, ठीक है ना वहां? ये लीजिए तौलिया। क्या हुआ? अरे तौलिया लीजिए। क्या हुआ? लीजिए। सुरेखा जी, हम अपनी बेटी का तर्पण करके आ रहे हैं। तर्पण क्या करके आया? अरे बताइए ना, क्या हुआ? बाजी, क्या हो बाजी? क्यों चुप है आप? क्या करके आए वहां? सब खत्म हो गया सुरेखा जी। हमारी बेटी ने सब बर्बाद कर दी।
हमें हमें कहीं जीने का नहीं छोड़ा। अरे क्या हो गया है? क्या किया सृष्टि ने? वहां पूनम के घर पहुंचे तो वहां पर देखा कि आप हमारी सृष्टि जी नहीं है, नहीं आप हमारी सृष्टि जी। नफरत करते हैं हम आपसे। लड़की जो है ना, तो एक घर का इज्जत होती है, एक अपना मायके का और एक ससुराल का। तुमने तो दोनों का इज्जत मिट्टी में मिला दिया। जब माँ बाप अपनी लड़की को जरूरत से ज्यादा छूट दे देते हैं ना, तो उसका अंजाम यही होता है। देख लिया ना पुरुषोत्तम जी अपने किए का नतीजा। हमने आज अपनी बेटी का तर्पण कर दिया। आज के बाद हमारी कोई बेटी नहीं। नहीं, सृष्टि ऐसा नहीं कर सकती। हम जानते हैं, हमारी बिटिया को हम जानते हैं ना। सृष्टि के पापा कभी कभी आंखों देखे और कानों से नहीं बात झूठ भी तो हो सकती है ना। आप कैसे विश्वास रख सकते हैं ऐसे घटिया बात पर? बस यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज तक सृष्टि पर विश्वास करते, उसे अपना बेटा समझते रहे। बेटा बुलाता था मैं उसको। मिल गई ना हमें सजा। भाग है ना हम खाने पर को। बाबूजी आराम से बाबूजी। हम नहीं मानते हमारी सृष्टि ऐसा कर सकती है। सबको धोखा हुआ है। अरे बस करो बेटा, और कितना आंसू बहाओगे कुलच्छनी के लिए? हम तो ना पहले से जानते थे उसको, लेकिन आप सबकी वजह से चुप बैठे थे। आज के बाद कोई सृष्टि का इस घर में नाम नहीं लेगा। कोई उनके बारे में बात नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। देवर जी, विशु संभालो। नहीं नहीं विशु नहीं। विशु, कहाँ है सब? विशु 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 क्या हुआ? विशु इधर आओ। क्या हुआ विशु? क्या हुआ विशु? पापा क्या हुआ? भैया क्या हुआ विशु, बोलो ना। देवर जी आप चलिए, आराम कर लीजिए, आपका तबीयत बिगड़ जाएगा। चलिए आप, चलिए भाभी चलिए। हम सृष्टि जी से बहुत नफरत करते हैं। आज के बाद हम उनका चेहरा कभी नहीं देखना चाहते। भाई ये विशु सृष्टि के बारे में ऐसा क्यों बोल रहा है? हम जो देख कर आए ना बेटा, उसके बाद कोई भी यही बोलेगा। ऐसा क्या हुआ है माँ? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? क्या हुआ क्या है, बताइए प्लीज। अरे नरक का नजारा देख कर आ रहे हैं हम। वो जो कानून वाली है ना, उसके चेहरे पर से शराफत का नकाब उतर गया है आज। और प्रवेश नहीं, सृष्टि ऐसा नहीं कर सकती।
तुमको हमारा बात पर भरोसा नहीं ना है तो पूछा अपना बाबूजी से, वो भी वही खड़े थे। पापा जाइए आप लोग यहाँ से, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, हमें अकेला छोड़ दीजिए, जाइए। अगर हमारे बेटा को कुछ भी हो गया ना तो हम वो कानून वाली को छोड़ेंगे नहीं, और ऐसा हाल करेंगे ना उसका पूरी दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी। आज उसी की वजह से ना हमारा बेसुका जिंदगी बर्बाद हो गया। हमसे देवर जी का हालत देखा नहीं जा रहा। बेचारे सृष्टि को देख के ही तो जीते थे, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करेंगे वो ये सब। सृष्टि ऐसा कर सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो विशु को लेकर कितनी कंसर्न है। सृष्टि ऐसा नहीं कर सकती, इट्स नॉट पॉसिबल। अरे यही बात तो हम कब से सबको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारा बात ही नहीं सुन रहा है। ये जो कुछ भी हुआ है ना मिस्टर जी, इसमें सृष्टि का कोनो गलती नहीं है। ये सब ना उससे घर का किया धरा, पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया है। हाँ सृष्टि, क्या पूनम अपने घर चली गई? 1 हफ्ते के लिए गई है। फिर बस मैं आज सबमिट नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली आज हम सिर्फ पटना जाने की जरूरी मीटिंग के लिए। वो आपकी बेटी सृष्टि, वो उसकी फ्रेंड है ना पूनम, तो उसके घर पे ना अकेली है वो। पूनम कुछ दिनों के लिए ना चली गई है वापस अपने घर पे, तो हम सोच रहे थे कि आप जाके उसे मिल आइए ना, उसके साथ रहिए, अकेला मत छोड़िए उसको। वो तुम्हारी सृष्टि बहू शेखर के हाथ में हाथ डाल के ऐसे नाच गा रहे हैं भरी बरसात में, जैसे लाज शर्म तो ना बिल्कुल बेच खाई हो। मैं तो ना उस पर पहले से ही सकता, ये सारा ड्रामा उसने पहले से सेट करके रखा था सृष्टि को बदनाम करने के लिए। आज वो अपने इस प्लान में कामयाब भी हो गया। ये क्या कह रही हो? हम सच कह रहे हैं, आज ना हम उसका भांडाफोड़ करने ही वाले थे, लेकिन हमें पहुंचने में देरी होगी। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुमसे पहले कितनी बार कहा है कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे बताओ, लेकिन नहीं। तुम्हारे ये जेम्स बॉन्ड बनने के चक्कर में ना पूरे घर में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होगी, तुम्हें पता है ये बात? और हम सृष्टि का मदद करने गए थे वहां पर। मदद माय फुट। तुम कभी किसी की मदद नहीं कर सकती हो। और सृष्टि, मुझे तो ऐसा लगता है कि सृष्टि की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो तुम हो, और तुम्हें कभी चाहती नहीं कि सृष्टि इस घर में कभी आए। मिस्टर जी, आप ऐसा काहे कह रहे हैं? अरे हम देवर जी का भला चाहते हैं। तुम्हें ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ ना, तुम अपना छोड़ कभी किसी का भला नहीं चाहती हो। मुझे तो लगता है तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि तुमसे परेशान होने के बाद मैं तुम्हें खुद जाकर तुम्हारे घर पे छोड़, इसीलिए तुम सब कर रही हो। इतना कमजोर नहीं है हम अभी तक कि अपना लड़ाई लड़ने के लिए किसी और लड़की का इज्जत दांव पर लगा दे, समझे आप? पहले एक लड़की की इज्जत के मायने समझो, फिर उसके बाद उसे बचाने का दावा करो। तुम सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें खड़ी कर सकती हो, और तुम वही कर रही हो। मिस्टर जी, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हमें अच्छे से पता है, लेकिन हम कुछ भी होने से पहले एक लड़की है और एक लड़की के इज्जत के मायने अच्छी तरीके से समझते हैं। आज हम सृष्टि को बदनामी से नहीं बचा पाए, आज उसके साथ साथ हमारे दामन पर भी दाग लगाए। अब हम कोई सफाई नहीं देंगे, अब हम सफाई करेंगे। हम सृष्टि को उसका खोया मान सम्मान वापस देंगे और उस शेखर को हर हाल में उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब यही हमारा लक्ष्य है।